नमस्कार दोस्तों, मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से अब एनडीए दो भागों में बंटने की कगार पर खड़ा है। वैसे तो भाजपा दावा कर रही है कि वो एनडीए के हर एक घटक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन इसके इतर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। मोदी के शपथ लेने के अगले ही दिन महाराष्ट्र की नई नवेली साथी एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्रालय न मिलने की वजह से एनडीए में गहमागहमी तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा और अजित पवार गुट वाली एनसीपी के बीच खिंचाव शुरू हो गया है। इस गुट को उम्मीद थी कि रविवार को मोदी मंत्रिमंडल में उनके सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मोदी की दफ्तर से कहा गया कि उन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार ही मिल सकता है। हालांकि अजित पवार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवेंद्र फडणवीस अब इस मुद्दे पर सफाई देते घूम रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल के नाम पर मोदी कैंप की ओर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई पेश की है। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी को सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री का एक पद देने की पेशकश की गई थी, लेकिन वहां से बताया गया कि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री पद पर थे, इसलिए वह स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद नहीं संभाल पाएंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि कैबिनेट रैंक की एनसीपी की मांग को बाद में स्वीकारा जा सकता है। उनका कहना था कि जब गठबंधन के साथ सरकार बनती है तो कुछ नियम तय किए जाते हैं, उसके कई पक्ष भी होते हैं। एक पार्टी की वजह से नियमों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य में जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उन्हें एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल रात हमें सूचना मिली कि हमें स्वतंत्र प्रभार वाला एक राज्य मंत्री का पद मिलने जा रहा है, लेकिन चूंकि मैं पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इसलिए मैं यह पद नहीं ले सकता, क्योंकि यह डिमोशन यानी कि पदोन्नति होगा। हमने भाजपा नेतृत्व को सूचित किया। उन्होंने हमें कहा कि बस कुछ दिन का इंतजार करो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी कैबिनेट पद से नीचे नहीं मानेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने अजित पवार से कहा कि आज हमारे पास एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में राज्यसभा में हमारे कुल 3 सदस्य होंगे और संसद में हमारे सांसदों की कुल संख्या 4 हो जाएगी और एक कैबिनेट भी दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस घटनाक्रम से पहले एनसीपी के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई। सुनील तटकरे का प्रस्ताव यह था कि अगर प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट नहीं बन रहे हैं तो उन्हें यानी कि सुनील तटकरे को यह मौका दिया जा सकता है। बताते हैं कि इस पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि फिलहाल हमारी पार्टी से कोई मंत्री नहीं बनेगा। इस घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए एनसीपी के नेता रोहित पवार का कहना है कि जो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि लोकसभा में उन्हें उससे कोई फायदा नहीं हुआ, प्रफुल्ल पटेल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। इन सब में अजित पवार के साथ सबसे चतुर व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी भाजपा और अजित पवार गुट में खींचातानी हो चुकी है। टिकट बंटवारे पर भाजपा और शिवसेना में भी काफ़ी रस्साकसी हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। कौन सी घटना कब बड़ी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार की गहरी छंती है। दोनों ने मिलकर शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा था। इसलिए महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और भी तेज होंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और अजित पवार अपने ही चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में अजित पवार के खास नेताओं को मोदी की कैबिनेट में जगह न मिलना बड़े राजनीतिक भूचाल से पहले ही शांति बनाई जा सकती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।